ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 जनवरी 1968। परम पिता शिव भगवान वाच। ये तो बच्चों को समझाया गया है। श्री कृष्ण को परम पिता व भगवान नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण एक तो प्रिंस है, बच्चा है, और कृष्ण को कलाओं में बांधा जाता है। 16 कला संपूर्ण है। भगवान तो कलातीत है, कलाओं से परे है। वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो यही मुख्य बात है कोई को भी समझाने की कि भगवान किसको कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा इस समय है तमो प्रधान। उनके लिए भगवान वाचक हैं। तो बताओ ये तमो प्रधान क्या सुनावेंगे? और इस समय तो है ही रावण राज्य। रावण राज्य के मनुष्य राम राज्य कैसे स्थापन करेंगे? मनुष्यों की बुद्धि ही मारी हुई है, पत्थर बुद्धि है, और पत्थर बुद्धि कहने से भी बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि क्रोध है ना। जब किसको समझाया जाता है तो उनसे ये पूछना चाहिए अभी राम राज्य चल रहा है या रावण राज्य चल रहा है। एक राम की मत चल रही है या अनेक सिरों वाले रावण की मत चल रही है। गांधी जी की भल महिमा करते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गांधी राम राज्य स्थापन करके गए और ही रावण राज्य गहराता जाता है। दिन प्रतिदिन हंगामे बढ़ते जाते हैं। राम राज्य में तो कितनी सुख शांति थी। राम राज्य का तो कितना गायन है। इस राज्य को राम राज्य थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इतनी बत्तियां हैं, एरोप्लेन हैं, बड़े बड़े महल बनते जाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती जाती हैं, इसलिए इनको ही राम राज्य कहा जाता है। अब इन बातों को समझाना भी बड़ी डिफिकल्टी है। तब ही बाप कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई। भक्ति मार्ग में तो सभी जाकर के सुनते हैं। वहाँ कोई चुनाव की बात नहीं है, कोटों में से कोई और कोई में से कोई। जन्म जन्मांतर सुनते चले आए हैं। तुम तो एक ही बार इस अंतिम जन्म में बाप द्वारा सुनते हो, पावन बनने के लिए। एक से सुनते हो तो अब भी विचारी ज्ञान होने से तुम पावन बन जाते हो।
वो तो जन्म जन्मांतर अनेक मनुष्य गुरुओं से सुनते आए। इसमें बड़ी बात क्या हुई? इस दुनिया को स्वर्ग तो नहीं कह सकते, बल कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु झूठ बोलते रहते हैं। जन्म जन्मांतर झूठ बोलते आए हैं। स्वर्ग तो बहुत छोटा होता है, वहाँ एक राज्य होता है, एक धर्म होता है। ये दुनिया तो है ही रावण राज्य, आसुरी राज्य है। तो बाप को ही आकर के दैवी राज्य स्थापन करना है, जरूर आना पड़े। तो समझाना चाहिए हम रावण संप्रदाय के हैं। राम संप्रदाय तब होते हैं जब थोड़े मनुष्य होते हैं, और थोड़े मनुष्य नई दुनिया में होते हैं। वो दुनिया अभी तो नहीं है, अभी वो नई दुनिया स्थापन हो रही है। सतयुग तब कहा जाए जब देवताओं का राज्य हो। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। पहले तो बाप को जाने, उसे एक बाप को जो सबका बाप है याद करे तो बुद्धि पलटा खाए। याद नहीं करने से बुद्धि पलटा खाती नहीं है, क्योंकि राम को जानते ही नहीं। अपन को आत्मा समझना इसमें ही मुझते हैं। कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, परंतु प्रभु का अर्थ भी नहीं समझते। प्रभु का अर्थ ही है प्रकट रूपेण भूयते। भू माना प्रत्यक्ष होना, जन्म लेना। ऐसा प्रकट जन्म और कोई ले नहीं सकता। इसलिए बाप समझाते हैं शिव जयंती बर्थ पाउंड जयंती है, और जयंती तो कौड़ी तुल्य है। ऐसे शिव को, प्रभु को जानते ही नहीं है। तुमने जो शिव बाबा के गुण लिखे वो कोई जानते थोड़े ही हैं। क्यों नहीं जानते हैं? 32 किरणों वाले चित्र में शिव बाबा के गुण लिखे हुए हैं। चित्र सामने होते हुए भी क्यों नहीं जानते है? क्योंकि वो जड़ चित्र है, और जड़ चित्र भी निराकार का लगाए दिए है। निराकार तो निर्गुण होता है, गुण और अवगुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? साकार के होते हैं। तो कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रत्यक्ष होते हैं। वो चित्र प्रत्यक्ष रूप में हो तो लोगों को समझ में आए। कृष्ण के भी ऐसे गुण बनाने चाहिए।
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन गुणों के साथ कृष्ण का चित्र हो। और शिव तो है निराकार। निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है। निर्विकारी तभी साबित होगा जब साकार शरीर में होते हुए भी कोई विकृति पैदा न हो, और निरहंकारी भी तब साबित होगा जब देह में रहते हुए भी देह का कोई अहंकार न हो। वो निराकार गीता ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव है। अभी शिव बाबा की महिमा का ये चित्र बनाया है। वो चित्र बनाए करके यहाँ क्यों नहीं भेज देते हैं? नई चित्र बनाई है तो बाबा के पास तो भेजना चाहिए ना। नहीं भेजते हैं तो समझते हैं कि इनकी अल्प बुद्धि है। बल नए नए चित्र बनाते हैं। बाबा आफरीन तो देते हैं ना। समझते हैं कि ये विचार सागर मंथन करके चित्र बनाते हैं। तो कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाना चाहिए और दोनों का कंट्रास्ट दिखाना चाहिए कि वो है साकार और ये है निराकार। परंतु भगवान तो साकार होता नहीं। अब बाप को ही नहीं जानते तो क्या समझावें? नहीं जानते हैं तो गोया नास्तिक हो गया। बाप आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज देते हैं। बाप नॉलेजफुल तो बच्चे भी नंबरवार नॉलेजफुल बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज है तो नॉलेज हड्डी हड्डी अंदर में याद रखनी चाहिए, परंतु तुम भूल जाते हो। इसलिए तुमको स्थायी खुशी नहीं रहती है। रचयिता बाप और रचना को जान गए, फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण तो चल नहीं सकते। बुद्धि कहती है हम सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक पाठ बजाते आए हैं। 84 जन्म आत्मा ही लेती है। इस छोटी सी आत्मा में कितनी नॉलेज भरी हुई है। तो ये भी वंडर है और नॉलेज ही अविनाशी है। इस अविनाशी नॉलेज का फल भी अविनाशी मिलता है। ऐसे नहीं, ये नॉलेज सतयुग में तुम किसको दे देंगे? नहीं, वहाँ सतयुग में ये ईश्वरीय नॉलेज तुम्हारे में मर्ज हो जाती है। तुम आत्मा ज्योति बिंदु रूप धारण कर लेते हो। आत्मा में नॉलेज समाई जाती है। प्रैक्टिकल जीवन में नॉलेज समाई हुई होती है। बोलने करने की बात नहीं।
पिछाड़ी में तुमको भी कहेंगे नॉलेजफुल, बाप के नॉलेजफुल बच्चे। सब में तो फुल नॉलेज नहीं होगी, नंबरवार आते हैं। जिसमें जास्ती नॉलेज होगी वो ऊंचे पद पाएंगे। उस पढ़ाई में भी ऐसे होता है, कोई गवर्नर बनते हैं, कोई प्रीवी काउंसलर बनते हैं, पढ़ाई से ही बनते हैं। कोई को सूढ़ बुद्धि होती है, कोई की दल बुद्धि होती है। समझना चाहिए हमारी बुद्धि डल है, जिसके कारण हम इतना पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो पद भी कम हो पड़ेगा। बाप तो है ही निराकार, उनसे कैसे पूछ सकते हैं? जरूर साकार से पूछना पड़े। फिर रिस्पॉन्स साकार करे व निराकार करे। रिस्पॉन्ड ऐसा करेंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा तुम इतना उच्च पद पाए नहीं सकेंगे। बल कोई ने सरेंडर किया हो, परंतु जो सरेंडर होने वाले खाते खाते सोते पूरा कर देते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? जनवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। कोई स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो खाना तो अपना अपना खाते हैं ना। सारा पैसा पहले से ही जमा कराए देते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर्विस कुछ करते नहीं है, खाते ही रहते हैं, तो पद क्या होगा? बल घर में रहते हैं, बाप के घर में रहते हैं, परंतु माला में थोड़े ही पिरोए जावेंगे। माला तो सर्विसेबल बच्चों की बनती है। दास दासियों को माला में पिरोएंगे क्या? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ुओं के आगे भरी ढोवेंगे। राजाई घरानों में दास दासियों पर बड़ा हुक्म चलता है, तो हर एक के पुरुषार्थ से देखा जाता है। बाप के घर में कोई तो ऐसे हैं कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ खाते पीते और सोते रहते हैं। अगर कुछ दिया है तो उससे भी जास्ती खाते पीते रहते हैं, तो ये यज्ञ का बोझा चढ़ जाता है। बाहर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जैसे प्रेम प्रकाश बच्चा गया है, गुलजारी लाल नंदा के पास, जरूर उसको बुद्धि है तब तो गया है ना। बुद्धि जिनमें है, बात करने की ताकत है,
वो ही तो सामने जावेंगे। क्योंकि आसुरी संप्रदाय है माया के मुरीद। कुछ पोजीशन मिला है तो उनको भी समझाना पड़ता है। फिर भी गवर्नमेंट है, और ये तो है गुप्त गवर्नमेंट। नाम ही है पांडव गवर्नमेंट, तो गुप्त गवर्नमेंट। और कौरव गवर्नमेंट, परंतु पांडव गवर्नमेंट तो कौन सी है वो कोई समझते नहीं है। पांडवों को राज ताज कहाँ था? कौरव गवर्नमेंट को भी राज ताज नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट की बात है? बाहर की जो कौरव गवर्नमेंट है उसके पास ताज तो नहीं है, परंतु जिम्मेवारी तो मिलती है, राज तो है। तो कौन सी गवर्नमेंट के लिए बोला कि कौरव गवर्नमेंट के पास भी राज ताज नहीं है और पांडव गवर्नमेंट के पास भी राज ताज नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया की जो कौरव गवर्नमेंट है उसके पास भी ताज भी नहीं है, जिम्मेवारी का ताज कि हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है, नई दुनिया की राजधानी हमको स्थापन करनी है, ये ताज नहीं है और राज भी नहीं है। तो देखो, शास्त्रों में जिस कौरव गवर्नमेंट पांडव गवर्नमेंट का गायन है वो बाहरी दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ताज ही नहीं तो उनको राज्य कैसे कहेंगे? ताज वालों को भी प्रजा बनाए दिए है। ये भारत की ही बात है। बाहर में कितने किंग्स सांसद आदि थे, अभी तो देखो सबको गिराते रहते हैं। सबकी राजाई चट हो गई। जब सिविल वार लगती है तो राजाई थोड़ी ही होती है, मनुष्य मनुष्य में लड़ते रहते हैं। आगे राजाएं होते थे, सेना के साथ लड़ते थे। अभी सेना तो है नहीं, तो मनुष्य मनुष्य में ऐसे लड़ पड़ते हैं। अभी तो ये है फाइनल सिविल वार। तुम किसको भी चित्र पर समझाओ कि जब ये सतयुग था तो सिर्फ देवी देवता धर्म था, और ये सृष्टि रूपी झाड़ बहुत छोटा था, फिर जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। अभी राम राज्य स्थापन होगा तो जरूर रावण राज्य का विनाश होगा। राम राज्य तो एक ही था, राम भी एक ही था, और रावण राज्य अनेक हैं तो रावण के सर भी अनेक हैं। पहले एक ही धर्म था। अभी रावण राज्य है तो मांगते रहते हैं राम राज्य हो।
पीस हो, परंतु पीस कब थी दुनिया में? साथ में ये चित्र जरूर ले जाना चाहिए। चित्र दिखावेंगे तो झट समझ जावेंगे। ये चक्र वाला चित्र बड़ा क्लियर है। दाईं ओर राम राज्य और बाईं ओर रावण राज्य। दाईं ओर के राम राज्य में देवताएं जब 8 कला से नीचे हो जाते हैं सुख भोगते भोगते, तो बाईं ओर चले जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। बायां हाथ है अशुद्ध हाथ, दाएं हाथ से शुद्ध काम किया जाता है। तो नई दुनिया थी दाईं ओर और पुरानी दुनिया बनती है बाईं ओर, वाम मार्ग में। अभी तो पुरानी दुनिया रावण राज्य है। कितने ढेर मनुष्य हैं। ये चित्र आगे रखने से, समझाने से झट समझ जाएंगे। कहेंगे ये बातें तो ठीक हैं, अभी हम तो रावण राज्य में हैं, राम राज्य अभी कहाँ है? कोई कोई एमपी भी कहते हैं रावण राज्य है, परंतु फिर पूरा समझते नहीं है। बहुत दुख तकलीफ देखते हैं तो देख करके कह देते हैं। अभी तुमने ये चित्र बनाया है अच्छी रीति समझाने के लिए, तो कोई को भी समझाने के लिए चित्र जरूर ले जाना चाहिए। ये है राम राज्य और ये है रावण राज्य। बताओ अभी तुम कहाँ हो? सत्युग राम राज्य में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो दुनिया में देखो कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं। ये समझानी देनी होती है, बार बार समझाते रहते हैं, आखिरी समझ जावेंगे। और तुम भी यथार्थ रीति समझते हो। आगे थोड़े ही तुमको इतनी खुशी थी, अभी तो तुमको बहुत ढेर पॉइंट्स मिलती रहती है। परंतु जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो ही अच्छी रीति समझेंगे और समझाए सकेंगे। देह अभिमान होने के कारण हिम्मत नहीं होती है किसके पास जाने की, परंतु बहुतों से मिल तो सकते हैं ना। जो गीता को समझने वाला हो उसको समझाओ, गीता पाठ ही जल्दी समझेंगे। जैसे यहाँ कोई मिनिस्टर आया था, हो करके गया, तो किसको दिखाई सकते हैं? देखो ये भी हो करके गया है, परंतु उसने समझा तो कुछ भी नहीं। जिनको बड़ा पद मिलता है वो उसी नशे में रहते हैं। तुम्हारी बातें ध्यान दे करके सुनते नहीं हैं। पैसे वालों को अपने पैसे ही याद पड़ते हैं। जिसके पास जो रुतबा होता है, जो मर्तबा होता है, वो मर्तबा ही याद आता रहता है। यहाँ तो कहा जाता है इस देहभान से अलग हो जाओ। शरीर अलग है और अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
अगर अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो ये विनाशी धन, ये विनाशी मर्तबा आदि याद पड़ता रहेगा। इस पुरानी दुनिया में तुम बच्चों का तो कोई भी मान मर्तबा पोजीशन नहीं है। अभी तुम संगम पर खड़े हो। कोई ने किनारा छोड़ा है। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, इस दुनिया से नाता तोड़ा है। कोई ने नहीं तोड़ा है, नंबरवार है। समझते हैं हम अभी जा रहे हैं। अगर किनारा छोड़ दिया तो फिर ये सब कुछ भूलना होता है। कितना भूल जाएं जो देह के संबंध कुछ भी याद न रहे। ये नई सृष्टि रची जाती है, ये तो संबंध ही सिंपल है। नई दुनिया में कोई ढेर के ढेर संबंध थोड़े ही होंगे। सिर्फ बाप और बच्चे, इसका फाउंडेशन अभी पड़ता है। बाप बताते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो, मैं तुम सबका बाप हूँ। तो देखो कितना छोटा संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं। सभी वंडर खाते हैं कि ये ज्ञान फिर कहाँ से आया, ऐसा तो हमने कब सुना नहीं। ब्रह्मा के चित्र पर भी खिट करते हैं। दिखाना चाहिए, इनको तो ऊपर भी दिखाते हैं और नीचे भी दिखाते हैं, क्योंकि ये 84 जन्म लेने वाला खड़ा है। ब्रह्मा को न सतयुग में दिखाया है न त्रेता में दिखाया है। वहां तो देवताओं का राज्य होता है। तो हम ब्रह्मा को न भगवान कहते हैं न देवता कहते हैं। देवताओं को तो दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती है, दाढ़ी मूछ मनुष्यों को होती है। मनुष्यों का मन चंचल होता है। जिनका मन चलायमान होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु हमारे बच्चों की ही बुद्धि में नहीं है। 25 जनवरी 68 की वाणी का 3रा पेज। कोई तो ऐसे हैं कुछ भी नहीं जानते। खान पान चलन जैसे जानवरों मिसल है। तो समझना चाहिए दैवी गुण हमारे में नहीं है, तो औरों को कैसे समझा देंगे। सिर्फ शिव बाबा कहना सीखे हैं, वो तो छोटे बच्चे भी कह देते हैं। अच्छा महारथी इतना सर्विस पर निकलते ही नहीं है। जिनमें ज्ञान कम है वो भी सर्विस फील्ड पर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये कोशिश तो करते हैं, वो भी अच्छा है। ये सेवा है, सच्चा नामदान। वो तो भक्ति मार्ग में नामदान करते हैं, उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। शिव बाबा का परिचय देना ये नामदान हुआ ना। भक्ति मार्ग में नाम की बहुत महिमा है, परंतु जानते नहीं है कि नाम कैसे बाला होता है। कैसे बाला होता है?
कब नाम वाला हुआ था? किसने किया था? अरे संगम युग में कुछ काम किया था तो नाम वाला हुआ। और नाम की महिमा अभी तक चली आती है। काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। भक्ति मार्ग में भक्त लोग दान आदि करते हैं, वो भी उनको अल्पकाल का सुख मिलता है, क्योंकि जो भी दान करते हैं वो अल्पज्ञ मनुष्यों को करते हैं। समझो नानक का नाम दान करके फिर उनको याद करते हैं। और मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि निकाल कर उनको याद करते हैं। समझते हैं ये गुरु है। अब तो देखो पिछाड़ी आकर के हुई है, तो तुमको भी कह देते हैं तुम भी कोई अपना संप्रदाय स्थापन कर रहे हो। तो उनसे बोलना चाहिए तुम हो मानव मत की संप्रदाय और हमारी है ईश्वरीय मत की संप्रदाय। हमको डायरेक्ट ईश्वर पढ़ाते हैं। समझाने के लिए पॉइंट तो तुम्हारे पास बहुत हैं। जैसा जैसा मनुष्य हो वैसे वैसे पॉइंट्स हैं। और हर एक मजहब के लिए अपनी अपनी पॉइंट्स है। परंतु हिंदुओं के लिए समझाने के लिए तो बहुत पॉइंट्स हैं। देवताओं की पूजा करने वाले, गंगा स्नान करने वाले ढेर होते हैं। अभी दिल्ली में पानी कहाँ से आता है? दिल्ली में जो भी पानी आता है वो गंगा यमुना का ही पानी आता है। फिर फर्क क्या रहा? पानी माना ही पानी। ये पानी में स्नान करना सारी अंधश्रद्धा है। पानी उसे कहा जाता है जिसका आलोड़न करने से कुछ खरतेल निकलता नहीं, पानी का पानी ही रहता है। बाप तो आकर के तुमको ज्ञान दूध देते हैं। उस ज्ञान दूध का आलोड़न करेंगे तो नया नया मक्खन निकलता है। तो उस ज्ञान को कहेंगे पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान। जो गंगा या जमुना स्नान करने जाते हैं उनसे बोलना चाहिए तुम्हारे पेट में तो रोज वही पानी जाता है गंगा यमुना का। परंतु ऐसे कोई समझाने वाले दूरंदेशी नहीं है। इनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, जानवर बुद्धि। इलाहाबाद में नदियों का कितना मेला लगता है। अब वहाँ जो भी आते हैं मेले में अपना गंगा जल भर कर ले जाते हैं। गंगा से ही पानी मशीन द्वारा निकाल कर सारे शहर में जाता है। सिंध में सिंध नदी का पानी सब तरफ जाता है। मनुष्यों को बुद्धि न होने के कारण फिर भी पोखरों में फुलेलों में जाए करके स्नान करते हैं। अभी तुम बच्चे ऐसे थोड़े ही करेंगे। कैसे?
जिसको ज्ञान सागर मिल जाए वो सागर में स्नान करना छोड़ करके नदी नालों में, पोखरों में, तालाबों में स्नान क्यों करेगा? तो देखो, जब तुम किसी से मिलने जाते हो तो राम राज्य और रावण राज्य दोनों का चित्र सामने रखो और उनसे पूछो अभी कौन सा राज्य है। इस राम राज्य और रावण राज्य की तिथि तारीख भी लिखी हुई है। संवत 1 से लेकर के 25,000 वर्ष तक राम राज्य और बाद में 2500 वर्ष तक रावण राज्य होता है। बोलो अभी तुम कौन से राज्य में हो? इनकी तिथि तारीख तो साफ लगी हुई है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी तमो प्रधान हो जाती है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस का शौक है, सर्विस में भागते रहते हैं तो कहेंगे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। शौक नहीं है, बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस वगैरह सुख नहीं आता है। जैसे मनोहर बच्ची है, चक्कर लगाती ही रहती है। कहाँ भी जाने में डरती नहीं है। उर्मिला बच्ची है, हिम्मत रख के कहाँ कहाँ चली जाती है। फिर सर्विस के साथी भी मिल जाते हैं। नए नए गांवों में जाकर के सर्विस करती है, सारा प्रबंध मिल जाता है। समझ सकते हैं कोई होशियार आवे तो और ही जलवा दिखाई सकते हैं। फीमेल्स के आगे मेल्स बहुत आवेंगे। यूं तो साधु सन्यासी आदि मेल ही होते हैं, उन्हों के आगे फीमेल से जाती है। माता को मदद मिल जाती है। तुम सुनाते ही ऐसी बातें हो जो और कोई सुनाई नहीं सकता। आगे चल करके बहुत निकलते जाएंगे। अभी देखो बहुत फंसे हुए हैं, ज्ञान धारण नहीं करते हैं तो वो भी जैसे फंसे हुए हैं। जो फंसे हुए होते हैं उनको सभी संबंधी याद याद पड़ते रहते हैं। बाप तो कहते हैं सर्विसेबल बनो, सर्विसेबल ही चाहिए। जो सर्विस पर सदा तत्पर रहते हैं वो सदा बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो कब नहीं समझना चाहिए कि हम दिल पर चढ़े हुए हैं। सर्विसेबल बच्चों को ही बाप याद करते हैं। और जो जितनी सर्विस करते हैं नंबरवार सर्विसेबल है ना, तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद करने वालों को बाप बहुत याद करते हैं। बाप को कितना तरस पड़ता है। मैं परम धाम से आया हूँ पुरानी दुनिया में, बाप ही पतित पावन है और आते भी पतित दुनिया में है, परंतु पतित दुनिया वाले अपन को पतित समझते नहीं हैं। जब बाप आकर के राजयोग सिखावे तभी तो पतित पावन बने। बताना चाहिए ये राम राज्य है और ये रावण राज्य है।
परंतु श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। वो श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। हद और बेहद दोनों में ले जाना चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो ये सब बातें समझानी होती हैं। विचार सागर मंथन भी सर्विस करने वालों का ही चलेगा। जो सर्विस फील्ड पर नहीं रहते उनका विचार सागर मंथन भी नहीं चलता। मित्र संबंधियों का बंधन है या तो देहबन है, इसलिए वो देह के संबंध ही याद आते रहते हैं। देही अभिमानी हो तो एक बात ही याद रहे, सबको आत्माभिमानी बनने का ही पुरुषार्थ करना है। परंतु कोई ये पुरुषार्थ आगे करेंगे, कोई पीछे करेंगे। जो पहले पहले पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाएंगे वो बहुत फायदे में रहेंगे। नहीं तो धर्मराज की सजाएं खा करके आत्मिक स्थिति धारण करनी पड़े। देह अभिमानी देह को ही याद करते हैं, बल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। तुम तो ऑक्यूपेशन को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।
सिर्फ बाप का परिचय देना है। वो एक ही बाप है जो पतित पावन बेहद का बाप है, और वो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, बाप का टाइटल तो मिलता है, बाप तो बनते हैं, परंतु स्वर्ग की स्थापना कोई भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई भी बाप नहीं है दुनिया में। बाप तो बहुत हुए हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक तो बड़े से बड़े बाप की कैटेगरी में हुए हैं। 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को बाप माने बैठे हैं, परंतु उन बापों में से कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो सदैव स्थिति में रहने वाला हो। इसलिए वो कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। ये एक ही बाप है जो सदैव स्थिति में रहने के कारण सदाशिव कहा जाता है, और वो ही स्वर्ग की स्थापना करता है। हम उनके बच्चे आपस में बदलते हैं, तो हमको जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। वो एक बाप के बच्चे बनते ही नहीं, या बनते बनते परिचय लेते लेते फिर दूसरे बाप में फंस जाते हैं। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? सभी को तो स्वर्ग की बादशाही मिल न सके। इसलिए बाप सब धर्म खंडों में नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत खंड में आते हैं। और सब धर्म खंड विनाशी खंड हैं, और भारत अविनाशी खंड। वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका पहले भी नहीं थे, और जब विनाश होगा तो फिर ये समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, परंतु भारत तो रहेगा, क्योंकि भारत में बाप आते हैं। भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। क्या? कहाँ के वासी स्वर्गवासी बनते हैं? जिनके दिल में भारत बसा हुआ है, अथवा जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, वो ही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। दूसरे तो आते ही पीछे हैं। दूसरे माने कौन? दूसरे धर्म वाले बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं लेंगे। बाप जब वर्षा देकर चले जाते हैं तो बाद में वर्षा लेने वालों से वर्षा लेते हैं, लेकिन खुद वर्षा नहीं देते। ये बातें हैं तो बहुत है, परंतु समझते नहीं है। बाबा को वंडर लगता है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये भगवान के गीत गाने वाली गणिकाएं घर में जाकर के गीत गाती है ना, भगवान के गीत गाती है, परंतु रही किसके पास है? भगवान और भगवान के बंदों के पास नहीं रहती है। भगवान को पहचानने वाले बच्चों के साथ नहीं रहती हैं, कुसंग में पड़ी हुई हैं। ऐसी गणिकाएं और भीलनिया अर्थात
कांटों के जंगल में रहने वाली शूद्राणियां, वो भी आकर के समझ जाएंगी और यहाँ के रह जाएंगे। पिछाड़ी में वो भी तीखी हो जाएंगी। तो ये गणिकाएं, भीलनियां, उपजाएं आदि सब निकलेंगी। हो सकता है गवर्नमेंट इन्हों के अड्डे निकलवा इकट्ठा कर दे। क्या गणिकाएं जो भगवान के गीत गाती है, परंतु भगवान को और भगवान के बच्चों को पहचानती नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी? इनके अड्डों को निकलवा के इकट्ठा कर देगी। फिर वहां भी जाकर के कोई अच्छे सर्विस करेंगे, सर्विस कर सकते हैं। परंतु बच्चों में बहुतों को तो लज्जा आती है। हमें वैश्याओं की जाकर कैसे सेवा करें? ये अभिमान तो बहुत है ना। परंतु बाबा तो कहते रहते हैं वैश्याओं को भी उठाना है। ये है ही वैश्यालय। और भारत का नाम भी बदनाम किसने किया है? अरे अखबारों में, रेडियो में, टीवी में भारत का नाम बदनाम किसने किया है? अरे एडवांस पार्टी में नाम बदनाम करने वाले हुए हैं कोई कि नहीं? जिन्होंने बाप का नाम बदनाम किया है, ये वैसे इन्होंने बाप का नाम बदनाम किया है। भारत का नाम भी इन वैश्यों ने ही गिराया है। परंतु इनको उठाने में चाहिए योग बल। क्या योग बल न होगा और इनको जाकर उठा देंगे तो वो तुमको भी उठा देंगे। मुख्य चाहिए योग बल। ये बिल्कुल पतित हैं। कौन है? ये वैश्याएं बिल्कुल पतित हैं। इनसे तो अच्छी वो घरगृहस्थ में रहने वाली हैं। कम से कम एक में तो बंधी हुई है। तो पावन बनाने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वो याद का बल बहुत कम है। इन वैश्याओं को भी आत्मा समझ करके उठाओ। आत्मा समझ करके उठा देंगे तो इन वैश्याओं के वैश्यावृत्ति के कर्म से तुम्हें घृणा नहीं आएगी। ये पैसे कमाने वाली है। वैश्या क्या करती है? पैसे कमाती है। आत्मा समझेंगे तो बुद्धि में आएगा इस दुनिया में आत्माएं तो साथ गिरी हुई है। जो गिरी हुई आत्माएं हैं उनके लिए सामान्य व्यक्ति को घृणा आती है। तुम कोई सामान्य व्यक्ति हो क्या? बेहद बाप के बेहद बच्चे हो कि सामान्य व्यक्तियों में से हो?
तुमको तो कोई से भी घृणा नहीं आनी चाहिए। ये वैसे हैं नंबर 1 पतित। जो नंबर 1 पतित है तो फिर नंबर 1 पावन बनेंगी। करके ये जन्म अच्छा था, परंतु है तो नंबर 1 पतित ना। कैसे? और धर्मों में मान लो इस्लाम या मुस्लिम धर्मों में जो कन्वर्ट होकर के रही है, और मुसलमानों ने कई कई शादियां की है, बार बार डाइवोर्स दिए हैं, तो ज्यादा पतित हुई या कम पतित हुई? ज्यादा पतित हो जाती। और भारतवासी जो माताएं हैं वो तो भारत में रह करके एक ही बार शादी करती है, विधवा हो जाती है तो दोबारा शादी भी नहीं करती। आजकल की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात बताइए। पूर्व जन्मों की बात हो रही है यहाँ पर। बोला ना, करके यह जन्म तो अच्छा था, परंतु है तो नंबर 1 पतित ना। तो इन गणिकाओं को भी उठाना है। तब तुम्हारा नाम बाला होगा। क्या तुम्हारा नाम कब बाला होगा? जब इन गणिकाओं को भी उठा लेंगे। अपन को आत्मा निश्चय कर बोलेंगे कि हम भाई भाई को समझाते हैं, तो तुमको घृणा नहीं आवेगी। परंतु अभी वह कुछ अवस्था नहीं है। ओम शांति।